बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी लाइब्रेरी। सबाजी लाइब्रेरी में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दोस्त चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी और सबक आमूज स्टोरीज से आप बहुत कुछ सीख सकें। वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको एक इंतहाई खूबसूरत प्यारा सा वाक़या सुनाएंगे, जिसे आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें और बहुत दिलचस्प वाक़या। पुराने वक्तों में अजमेर में एक मंदिर था, जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था। वहाँ सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए उसको मखसूस किया हुआ था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था, जिस तालाब का नाम अना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई पाक ख्याल करते थे। इनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले, इसके सब गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था एक रात में। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर ही खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजमीन थे, जिनका काम सिर्फ ये था कि वो आने वालों की रहनुमाई करें और लोगों को बता सकें कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा खुदा सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत आप पर मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस मंदिर में तशरीफ़ ले गए और अना सागर से कुछ फासले पर ही चटाई बिछाकर अपने और अपने मरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त था, तकरीबन नमाज असर होने ही वाली थी। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफ्र व शिरक के इस गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे। चनाचा अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चराहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहां हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे चटाई बिछा के, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह बैठेंगे। आखिर इन्होंने बाबा साहब से बहुत बदतमीज़ी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हज़रत कुतुब से कहा, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊँट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती न उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट इनके एक इशारे पर उठते बैठते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर इन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई कामल जादूगर है, और किसी का ख्याल जाहिर था कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजे के ऊँटों पर जादू कर दिया है।
राजा ने हज़रत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़ुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे इसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाके उठाया तो ऊँट पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुँह धोकर भ्रष्ट करते हैं। तो इस पर जो है वो राजा पृथ्वी भी परेशान हो गया। अच्छा, और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है हमारे मतलब यहाँ से पानी लेने, तो कौन सा पानी में कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ, एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन ने फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए, मतलब कि मशकीज़ा आप पानी को सिर्फ मशकीज़ा को छूना चाहिए, आपका हाथ या आपका जिस्म इस पानी को ना छुए। हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया, अनास सागर का पानी खुश्क हो गोया सारा अना सागर मशकीज़े में बंद हो गया हो। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके इनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लेके किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से अना सागर को खुश्क कर दिया। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से मुज़ाकरात किया जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर इसके मुतालिबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो, हम पाप बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब, मशकीज़ा वापस तालाब में डालो। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछल आया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख़ी किताबों में भी हिंदू मौरख इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह।
इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्सा और गम का तूफान उठ खड़ा हुआ और सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई न रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और इसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मनाजरा रखकर जल्द अज जल्द इन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी इल्मी काबिलियत इसके दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उस टाइम में इसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किए। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो इसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सुभान अल्लाह। सब लोग जो मनाजरा देखने आए थे कि पता नहीं यहाँ क्या होगा, इस काया पलट पर शिशदर थे और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफ्तूह हो चुका था। सुभान अल्लाह। तो इस वाकया से हम लोग अगर सीखना चाहें तो शायद इसी में सब कुछ है सीखने के लिए। अगर हम इस पे गौर करें तो इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। अल्लाह पाक हम सबको कामिल दीन जो है और ईमान हमारा मजबूत करे, हमारी परेशानियां दूर करे और हमें तौबा करने की तौफीक दे और अल्लाह पाक की इबादत करने की भी तौफीक दे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।